चलो बच्चों, अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डायमेंशंस। एंड दिस टॉपिक इज वेरी 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 वेरी, जितने मर्जी वेरी लगा लो आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से जो सवाल है, यूनिट्स में से सवाल आए ना आए जरूरी नहीं है, लेकिन डायमेंशंस में से हर साल 2 क्वेश्चंस पक्के हैं। 45 में से 2 क्वेश्चंस डायमेंशन के आएंगे। ठीक है, मतलब 8 नंबर फ्री के। और इतने आसान, मतलब यूं समझ लो जैसे ना हमें थाली में हलवा परोस के दे दिया, थाली में लड्डू परोस के दे दिए, मतलब खा लो, मतलब ऐसे। ठीक है। बस आपको जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, तुम लोगों को डायमेंशंस जो है वो निकालनी आ जाएंगी, कैसे निकालनी है। राइट। तो इसलिए इस टॉपिक को जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे समझते जाना, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। होता क्या है डायमेंशंस में, वही है जो तुम लोगों ने पहले मॉड्यूल में देखे हैं। फिर वो एमएलटी वाले। हाँ, देखा ना, जैसे जब हमने सर फर्स्ट चैप्टर में भी थे। राइट, मोशन मंडी में हम लोगों ने देखा होगा, MLT लिखा होता है, कुछ किसी के सर पे कुछ 1 लिखा है, किसी के सर पे 2 लिखा है ना। तो ये क्या है, फिर तुम लोग पूछते सर क्या है, फिर मैं क्या बोलता था, हम करेंगे इसको अगले चैप्टर में। ठीक है, तो बस अभी उसकी बारी आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं कि क्या होती है ये। राइट, तो पहले थोड़ा सा समझेंगे इसकी वो करेंगे बेस समझेंगे होता क्या है डायमेंशंस। डायमेंशंस बेसिकली एक वो टेक्निक है जिसमें हम ये बताते हैं कि हर फिजिकल क्वांटिटी में, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सपोज लेट्स से एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो इस एक्सेलरेशन में बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका कितना रोल है ये बताते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन जैसे यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। तो इसमें, हाँ, इसमें लेंथ की कितनी पावर है? 1। टाइम की कितनी पावर है? 2। लेकिन पर है ना, डिवाइड बाय 2। तो मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूं, दिस इज नथिंग बट दिस इज L raised to power 1 -2 e raised to -2। बस लिखी गई डायमेंशन खत्म। खत्म है लिटरली, मतलब इतना ही है डायमेंशन में। अपने को डायमेंशन लिखनी है किसी भी क्वांटिटी की, ये आ गई, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई। ठीक है, इसका फायदा क्या है डायमेंशन का, हमने क्यों लिखा, और भी फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसके, करेंगे। लेकिन एक मेजर फायदा, जो एक मेन फायदा जो अभी हम इसी इंस्टेंट पे समझ सकते हैं, वो ये है कि भाई ये जो डायमेंशन है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनिट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि LT-2 अगर मैंने लिखा है तो ये SI में है? नो सर। नो सर। इसको मैं SI में अगर लिखना चाहूँ तो, मतलब इसको नहीं, डायमेंशन तो ऐसी लिखी जाएगी, लेकिन इससे अगर मैं SI यूनिट बनाना चाहूँ तो बन जाएगा। L का क्या होता है? मीटर और टाइम का क्या पर होता है? सेकंड पर। इससे अगर मैं CGS यूनिट बनाना चाहूँ तो बन सकता है। CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर बन गया। तो कोई भी बनाते रहो बैठ के यूनिट्स। ठीक है, तो ये है डायमेंशन का। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स भाड़ में जाए, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन ने सिर्फ इतना बताना है कि इस फिजिकल क्वांटिटी में तो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज का कितना रोल है, कितनी डिपेंडेंसी है। रोल का मतलब कितनी डिपेंडेंसी है, लेंथ पे कितनी डिपेंडेंसी है 1 की, टाइम पे कितनी डिपेंडेंसी है पर 2 की, मतलब 2 की, है ना, डिवाइड में। राइट, तो ये है डायमेंशंस का रोल। बाकी और बहुत सारे रोल्स करेंगे, इसकी बहुत सारी चीजें करेंगे हम। तो बेस ये है डायमेंशंस का। राइट, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो चमक गया होगा? यस सर। बढ़िया। राइट, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले तो द हेडिंग बना लो पहले, डायमेंशंस। The powers to which fundamental quantities
are raised मतलब पावर raised to power हम बोलते हैं, are raised in order to express the given physical quantity is called dimensions, are called dimensions. are called dimensions. तो उनकी पावर, कितनी पावर रेज करनी पड़े अपने को, फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उस चीज को हम उस पावर को, उस नोटेशन को हम डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे पहले तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी ही अगर मैं बात करूं, लेट्स से मास को रिप्रेजेंट करना है मुझे, मास की डायमेंशन क्या होगी। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस में करना है, बंद कमरे में करना है, और बंद कमरे की दीवारें जो है वो क्या कैसी होनी चाहिए, सीधी। ब्रैकेट्स कौन से यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये वाले नहीं करने, ये वाले नहीं करने, ब्रैकेट्स कौन से यूज होंगे, स्क्वायर। बिल्कुल। तो मास में कितना मास है, m की पावर 1 है ना, कितने ना, L कितना है, 0 T कितना है, 0 ठीक है। बस ये रिप्रेजेंट कर, इसको चाहे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इसको भी कोई मना गलत नहीं करेगा, मतलब दोनों चीजें ऐसे जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर दो। अब जैसे लेंथ है, उसमें मास कितना है, 0 अब जैसे सपोज अगर मैं लिखूं, चलो टाइम ही लिख लेते पहले, तो टाइम में m is 0 is 1, ठीक है। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में m कितना है, 0 m is 0, m नहीं ना था, देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, यूनिट से जज कर लिया करो फटाफट से ना, इट इज मीटर पर सेकंड, राइट। तो इसलिए यहाँ m, लेंथ कितनी है, 1 टाइम कितना है, -1 बहुत बढ़िया। तो इट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LT-1, ठीक है। अब मैं पूछूं अगर एक्सेलरेशन, LT-2 बहुत बढ़िया, इट इज LT-2, m0 L1 T-2, ठीक है। तो LT-2 हो गया। अच्छा, अब मैं आगे ना तुम लोगों को देता जाऊंगा, तुम लोगों ने निकाल के मेरे को चैट में भेजते रहना है, ठीक है। अभी जो आगे मैं क्वांटिटीज दे रहा हूँ वो तुम लोग निकालते रहो डायमेंशंस और मुझे चैट में भेजते रहो, राइट। नेक्स्ट जो है वो है फोर्स की डायमेंशन भेजो। स्क्वायर ब्रैकेट डालने की, चलो डाल देना, वैसे स्क्वायर ब्रैकेट ना आगे पढ़ने से। रोहन ठीक है, कोई ना ठीक है, जिसमें 1 है ना उसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट राइट 1, ठीक है। जिसकी पावर 1 से अलग है उसमें लिखो। प्रणव ठीक है, निश्चय ठीक है, हरनूर ठीक है, समरथ ठीक है, यूज कैपिटल लेटर्स, अंशुल ठीक है, पुष्पिंदर ठीक है, इशिता ठीक है, सहज ठीक है, कनु, पूर्णिमा, जीनत, अमृत, प्रबलीन, मंजोत, विद्योत्मा, अंतरप्रीत, असीम, समायरा, अनुष्ठा, श्रेया, मनराज, जाशीन, चंचल, जसमन, इरवीन, विभव,
गुनगुन, अनिरुद्ध, बहुत बढ़िया, सबका सही है, सबका सही है। सौमिल, नंदिनी, एक्सक्यूज मी सर। जैसिका, हाँ भाई। सर जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर आया तो उसका हम ए लिख देंगे साइड में। हाँ हाँ हाँ, सबका सही है। आरजा क्या किया रे? अरे आरजा, सिर्फ तुम्हारा गलबाग की सारी जनता सही है। पुष्पिंदर, अरे स्क्रॉल अप, कहाँ क्या रह गया? आपको जब भी हमें डायमेंशन निकालने की लिए बोला जाए तो फॉर्मूला सोच लो उसका कोई भी। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे सपोज मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे हाँ के ना, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन -2, राइट। अच्छा, इसके बाद निकाल लो एनर्जी। नहीं रोहन, प्रणव ठीक है। असीम ठीक है। नहीं, असीम गलत है, एक गड़बड़ कर दी तूने। सक्षम ठीक है। श्रेया ठीक है। रोहन ठीक है। प्रबलीन ठीक है। विभव ठीक है। आशी ठीक है। समृद्ध गलत है। कृतिका करेक्ट। लीसा, अनूर करेक्ट। अक्षिता नहीं। मंजू ठीक है। जैसिका ठीक है। निश्चय ठीक है। विद्योत्मा ठीक है। देवनूर ठीक है। अंशिका ना। शिवम ठीक है। अनिरुद्ध ठीक है। अश्मीत ठीक है। आरजा ठीक है। असीम ठीक है। नंदिनी नौ। नमन करेक्ट। जसलीन करेक्ट। इशिका करेक्ट। ओके चलो, बाकी आंसर्स खुद मिलाएंगे अभी। बहुत सारे हो गए आंसर्स, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा। अभी देखेंगे एनर्जी। एनर्जी को कैसे लिखें? फोर्स Force into डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लो चाहे, ठीक है? मतलब अलग अलग तरीकों से बच्चों ने निकाला होगा, और किसी ने किसी और तरीके से निकाला है। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, राइट। और किसी और कोई तरीका? एम जी एच, mgh से भी निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो तुम लोग, है ना। चाहे तुम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, है ना, और हाफ एम वी स्क्वायर कर लो, और mgh कर लो, और मतलब कोई भी तुम लोगों को फॉर्मूला याद आता है एनर्जी को, कोई भी यूज कर सकते हैं ना। चलो अलग अलग तरीकों से निकाल के देखते हैं एक बार। एफ इंटू एस, एफ का फॉर्मूला ना, एफ की डायमेंशन MLT to minus MLT एमएलटी माइनस टू, ऊपर ही दिख रही है ना। और एस क्या है? एल एल, मीटर राइट। तो इससे क्या आ गया? ML2 T minus है ना यहाँ पे। और अगर हाफ एम वी स्क्वायर से, हाफ तो क्या है? कांस्टेंट है, उसका यूनिट होता है कुछ? नो सर। हाफ का क्या होता है? एक कांस्टेंट। हाफ तो हाफ का यूनिट, ये डायमेंशन उसकी होगी जिसका यूनिट होगा, है ना। तो हाफ में कोई मास है नहीं है, तो उसका तो कुछ नहीं लिखना। उसके बाद मास है, मास का m, वेलोसिटी इज LT minus 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट बिकम्स m l स्क्वायर t माइनस 2। m ही आ गया। mgh यूज करके देख लेते हैं। m इज m, g इज, व्हाट इज g? meter per second. हाँ, g क्या है होता क्या g? एक्सेलरेशन Acceleration due to gravity. It is acceleration due to gravity, तो acceleration होगा तो mlt minus 2, right? This is m। और लास्ट में बच्चा कौन? h। h का क्या होता है? एल। तो ये भी क्या आ गया? ml स्क्वायर t माइनस 2। जैसी मर्जी कर लो, डायमेंशन क्या आने वाली है? Same. आने वाली है, राइट। ठीक है, बढ़िया। अब करेंगे लेट्स से पावर।
प्रणव ठीक है, श्रेया ठीक है, असीम ठीक है। ओ माय गॉड, फ्लड ही आ जाता है एक बार फिर आंसर्स का ना, एकदम ही सब निकल जाते हैं इधर। शिवम, इशिता, अनुष्ठा, चलो किसी का गलत होगा मैं बता दूंगा, सबका सही जा रहा है अभी तक तो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, सबका सही है, एवरीवन बिल्कुल करेक्ट। तो इधर क्या होगा, पावर इज फॉर्मूला, m1 L square T Energy upon फॉर्मूला फॉर्मूला Energy by time. energy by time. डिवाइड बाय टाइम। हाँ, एनर्जी का ऊपर निकाल चुके हम, ml स्क्वायर t माइनस 2, और टाइम का क्या है, तो इधर आ जाएगा t माइनस 1, फिर क्या आ गया m l स्क्वायर t माइनस 3। वो दिक्कत, No, sir. प्रेशर का बताओ, Force by area. निकाल लो, नहीं श्रेया, प्रणव ना, अरे झोल कर दिए, झोल कईयों ने झोल कर दिया। देखो, प्रेशर इज फोर्स अपॉन, Sir, please wait. अच्छा जी, समृद्ध गलत है, इशिता गलत है, बाकियों का सही जा रहा है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। और ये कौन है, कौन है निकल गया ऊपर, तो बड़ी जल्दी जल्दी आंसर आते हैं। आशी गलत है, सोमिल गलत है, पूर्णिमा गलत है। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग, प्रेशर निकाल रहे हो, प्रेशर। चंचल ना, इशिता, अर्शदीप ना, रीना, जाशीन ना, अनिरुद्ध ना। अबे अनिरुद्ध जरा बता क्या किया है। सर मैंने जो फोर्स का हमने निकाला था ML T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, एरिया का क्या ML होगा, फोर्स का क्या था, ML T माइनस 2, हाँ ML T माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया क्या है, एरिया, अच्छा लेंथ, ओके ठीक है सर। देखो फोर्स का, देखो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज ML T माइनस 2, हाँ के ना, Yes sir. Yes, sir. और एरिया क्या है, L square. L स्क्वायर। एरिया का किस किसने डिफरेंट यूज किया, L स्क्वायर की जगह क्या यूज किया तुमने, कुछ जोल किया, तो यहाँ पे L ऊपर कितना बचेगा, L, M तो M ही रह गया, L बन गया -1, T बन गया -1 T बस minus. खत्म। ठीक है, और देखते हैं, हीट एनर्जी, करेक्ट सक्षम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हीट एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, Same चाहे ही वो होगी. हीट है, चाहे वो काइनेटिक है, चाहे वो पोटेंशियल है, चाहे वो कुछ भी है, तो उनकी डायमेंशन क्या होगी, Same. Same. इट विल बी सेम। व्हाई, क्योंकि सारी एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, हीट एनर्जी का यूनिट बताओ जरा क्या होता है, Joule. Joule. जूल, जूल नहीं होता यार, जूल होता है, वो जूल ही होता है ना, हाँ के ना, Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हीट एनर्जी भी जूल में होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, Joule. Joule. काइनेटिक एनर्जी का यूनिट Joule. जूल, वर्क का यूनिट
जूल। जूल। तो चाहे तुम जूल। वर्क बोल लो, चाहे तुम कोई भी एनर्जी बोल लो, सबका डायमेंशन, सबका यूनिट क्या है? सेम। जूल। सेम है, नंबर 2 टी राइट। चलो अगला बताओ। मान लो क्या दें, क्या दें? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का बताओ। सही है, सही है। अरे इशिता, टी रह गया, टी। लिखा है सर। अरे लिखा है? यस सर। टी 0 लिख दिया ना तुमने? यस सर 1 लिखना था, 0 हाँ, लिख दिया नंदिनी गलती तुमने भी से। 0 लिख दिया टी का। अरे टाइम होता है ना चार्ज में। बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी यूज होगी इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज में? करंट। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो इट इज, आई का क्या होगा? ए एम्पियर, ठीक है। और टी का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर करंट के हम ऐसे यूनिट का वो डालते हैं साइन। हाँ करंट का यार वैसे तो ए भी यूज होता है और आई भी यूज हो जाता है, दोनों यूज हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। कोई दोनों ही मतलब गलत नहीं कर सकता कोई, बोथ आर करेक्ट। सर नीट में वैसे कौन सी डायमेंशन तो के ऑप्शंस बारे में होंगी, जाता है? ऑप्शंस होंगी ना, तो आप देख लेना आई है, ए है, क्या है, राइट। सर हम यूजुअली बड़ा टी टेम्परेचर के लिए नहीं यूज करते। बड़ा टी टेम्परेचर के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का बताओ तुम। चलो टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बड़ा टी जो है सिंबल यूज करते हैं, ये हम डायमेंशन यूज कर रहे हैं। दिस इज डायमेंशन, ये सिंबल नहीं है, ओके सर। ठीक है। टेम्परेचर इज ऐसा यूनिट, ओ सॉरी ऐसा ही कौन, वो क्या बोलता हूँ, ऐसा यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन। एंड टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, हाँ के ना? यस सर। तो इसको डायरेक्ट यूज करो, बस केल्विन होगा, दैट इज इसका होगा के, केल्विन, ठीक है। इसका केल्विन भी यूज कर लेते हैं और इसका और थीटा भी यूज कर लेते हैं, ठीक, कोई भी यूज कर सकते हो तुम लोग। ये बस करंट और टेम्परेचर हैं जिनमें दो दो यूज हो जाती है, कोई एक्चुअली कोई बुक थीटा यूज करती है, कोई के यूज करती है, ऐसे ही चार्ज में भी है, राइट, दोनों ही करेक्ट है। एंगुलर मोमेंटम का करो। सर ये आपने क्या लिखा है, के और थीटा। सर थीटा? हाँ जी, सर थीटा भी यूज करते हैं के की जगह? हाँ हाँ यूज करते हैं। ओके सर। दोनों इकट्ठे भेजने हैं सर, दोनों इकट्ठे भेजने आंसर्स। दो का है, एक ही है एंगुलर मोमेंटम। सर हैव यू रिसीव्ड आंसर्स? यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, तुम लोग वो बहुत सारे आंसर्स आ गए, किधर से शुरू हो रहे हैं? जितने दिख रहे हैं मेरे को सही दिख रहे हैं, बाकी जितने मैं देखता हूँ उतने में 4 आंसर ऊपर निकल जाते हैं। मनजोत गड़बड़ है। अरे हर्षिता, एस, एस कहाँ से आ गया? एस मत यूज कर देना, सेकंड टाइम टी यूज करो उधर। अरे इरविन माइनस को हाइफन लिख दिया करो, माइनस मतलब वो लिखा करो,
बाकी सही है, सही है, सही है। सहज गड़बड़ है, जसलीन गड़बड़ है, बाकी सही है, सही है, सही है। अरे चलो अब मैच करेंगे यार खुद। देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है? MVR एम का, वी का, L/T⁻⁻1 आर का, L बस खत्म। ml² T-1, that's it, right? सिंपल डायमेंशंस लिखनी। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसमें दुख तकलीफ किसी को? No, sir. No sir. ये रिपीट समृत करवाता है ना। अरे समृत तूने क्या टसा उधर लगाया है? सर क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी तेरे में से ही आती है क्या एको वापस? नो सर, अभी तो नहीं आ रही। अच्छा, हेलो 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 हेलो, जरा ऑन करना माइक। हेलो हेलो हेलो, और कर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सबका सही है, सबका सही है, 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 बहुत बढ़िया। फ्रीक्वेंसी सिंपल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, राइट। और टाइम पीरियड क्या होता है? टी टाइम, आगे ना, इट इज सिंपली T-1, दैट्स इट। तो बहुत सारी मतलब अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज हैं दुनिया में, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ऐसे ही उनकी सबकी डायमेंशन होंगी, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो सबकी लिख के सबकी डायमेंशन याद करोगे? No, sir. नहीं, बिल्कुल याद नहीं करनी किसी की डायमेंशन। जनरली बच्चों को बताया जाता है, ठीक है, मोस्टली इन द स्कूल्स, ठीक है। वहां पे टेबल बनवाएंगे और बोल देंगे ये टेबल को रट्टा मार लो। आई स्ट्रांगली क्रिटिसाइज दैट। रट्टा नहीं मार सकते, इसको भूल जाओगे। इधर एक आधा एल ज्यादा कम हो गया तो ये टी ज्यादा कम हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, sir. ना तो प्लस की जगह माइनस लगा दे तो उड़ जाओगे, बस 4 नंबर तो उड़ गए। तो रट्टा नहीं मारना। क्या करना है आपको? Practice. हाँ, उस टाइम पे निकाल लो। जैसे कि अभी हमने सारे के सारे निकाले कि नहीं निकाले? Yes sir. Yes. फॉर्मूले हमें याद होते हैं। देखो फॉर्मूला है ना याद करने के लिए, और डायमेंशन एक्स्ट्रा और याद करें तो फॉर्मूला जब याद कर रखा है तो फॉर्मूला पुट करके डायमेंशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? से निकाल Yes, sir. बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इसमें से आपको सिर्फ 2 डायमेंशंस याद करनी है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ याद करनी है? क्योंकि वो आगे दूसरी डायमेंशंस निकालने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है। वो हमें टिप्स पे होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन, और वो है, एक है फोर्स, दूसरी है एनर्जी। एनर्जी बोल लो या वर्क बोल लो। यहाँ पे एनर्जी और वर्क लिख लो, कुछ भी सेम है। ये दोनों डायमेंशंस आपको मतलब आपके खून में बसी होनी चाहिए। मैं आपको कभी भी मतलब नींद से भी उठा के पूछूं ना कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, मतलब ऐसा होना चाहिए, ओह सर mlt-2, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, yes, sir. यस सर। फोर्स क्या है? ml, T-2 और एनर्जी क्या है? T-2 ठीक है, फोर्स इज mlt-2, एनर्जी इज ml2t-2, ठीक है। क्योंकि फोर्स आगे एक्चुअली बहुत है, मोमेंटम निकालना है तब जरूरत पड़ जाती है, वर्क डन निकालना है तब जरूरत पड़ जाती है, उसका याद ही रखना है ना। और बहुत सारी चीजों में जो है इसकी जरूरत पड़ जाती है। हाँ भाई समरत जल्दी बोल। सर जो भी टेस्ट आएगा उसमें सिलेबस क्या है? ले, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है? यस सर, नहीं मुझे यही पूछना था बस टेस्ट का। कहीं और ही चल रहा है दिमाग। तो ये जो है पहले फोर्स और एनर्जी, इसकी डायमेंशन आपको याद रखनी है, ठीक है। कोई दुख तकलीफ इसमें? No sir. नो सर। ठीक है जी।
बाकी डायमेंशन आप लोग फॉर्मूला से निकाल लोगे। तो अब सिलेबस जो पूछ रहा है, ये जो टेस्ट आएगा उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हाँ पूरा आएगा मोशन 1D, ठीक है। बस मोशन इन 1D आएगा या यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे आएंगे? नहीं सिर्फ मोशन 1D का लेंगे पूरा। ओके सर सर। 27 को ही होगा। ओके हाँ जो भी डेट होती है। किसी ने बोला है क्या उस दिन नहीं होगा? नहीं सर, वो 28 से फिर हॉलीडे स्टार्ट है ना, तो कुछ। अच्छा नहीं होगा फिर तो। ओके सर, ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर कैन यू स्वाइप डाउन? सर लास्ट वाले लिख लें। थैंक यू सर। ओके बाय। एक्सक्यूज मी थैंक यू सर। सर। ठीक है हाँ जी। सर जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो फॉर्मूला है वो सी हम- बाय एक सेकंड। लैम्डा भी होता है ना? एक सेकंड मैं होमवर्क देना भूल गया। होमवर्क एक्सरसाइज 01 का पार्ट सी है, ओके सर। ठीक है मैं मैसेज भी कर दूंगा। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं कह रही थी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सी बाय लैम्डा भी होता है ना, तो हम उससे डायमेंशन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। उसमें वो उड़ जाएगा ना, वो मीटर तो उड़ जाएगा। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे किसी भी क्वेश्चन में गिवन होता है कि यूनिट की भी चीज से मल्टीप्लाई से मास डबल हो रहा है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं नया जो मैग्नीट्यूड आएगा या वैल्यू आएगी तुम्हारी उसको हम आवाज ना इतनी बुरी तरीके 1/2 कर लें। आई एम नॉट एबल टू फॉर्म अ सेंटेंस। दोबारा जरा बोलो। सर चैट में भेज दूं? हाँ नहीं मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, ठीक है। वहाँ पे सर एक बार होमवर्क रिपीट कर दो। क्या रिपीट कर दूं? होमवर्क। होमवर्क इज एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट सी, ठीक है। ओके सर। चलो जी ओके बाय। थैंक यू सर। ठीक है बाय। थैंक यू। थैंक यू।